ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदर शरीरणे कमण्डलो निःसङ्घाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तगण सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज के चर्चा का विषय है कलकत्ता में गोस्वामी जी एक समय जब निवास कर रहे थे, उस समय प्रसिद्ध गायक रेवती मोहन सेन प्रायः उनके पास कीर्तन किया करते थे। उनके मधुर कीर्तन सुन करके गोस्वामी भाव विह्वल और समाधिस्थ हो जाया करते थे। उन्हीं के विषय में कुछ वर्णन हम लोग करेंगे। कलकत्ता में उस समय गोस्वामी जी के शिष्य प्रसिद्ध गायक रेवती मोहन सेन प्रायः उनके पास कीर्तन करते थे। उनके गले की सुमधुर स्वर से एक अद्भुत भाव श्रोताओं में संचारित होता था। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, दिलीप कुमार राय आदि विशिष्ट जन रेवती मोहन के गायन को बहुत प्रशंसा किया करते थे। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यहाँ तक उनके कीर्तन और भजन को सुनकर कहा था, तुमी कैमुन को रे गान करो हे गुनी, तुमी कैमुन को रे गान करो हे गुनी। बहुत प्रभावित हो गए थे। विशिष्ट जन रेवती मोहन के गायन की बहुत प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भावमग्न रेवती मोहन गोस्वामी के पास कीर्तन कर रहे थे। उनके मधुर संकीर्तन से सभी श्रोता सजल नयन हो उठे। उस समय एक हिंदी भाषी वृद्ध महात्मा भी कीर्तन सुनकर रास्ते पर चलते हुए कुछ देर के लिए रुक गए। जाते समय उन्होंने कहा, जो कीर्तन गा रहे हैं वे संगीत विद्या में विशेष पारंगत नहीं हैं, पर इसके बावजूद उनका कंठ स्वर असाधारण है। शास्त्र में कहा गया है कि इस प्रकार के मधुर नाद से भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। संतगण, भक्तगण, मधुर नाद से भगवान आकृष्ट हो जाते हैं। एक और बाबा जी थे, मनोहर दास नामक एक वैष्णव बाबा जी गोस्वामी जी के पास आकर उन्हें कीर्तन सुनाते थे। उन्होंने गोस्वामी जी से एक बार उनके आश्रम चलने का अनुरोध किया। यथा समय 14 मृदंगों सहित कीर्तन करते हुए बाबा जी गोस्वामी को अपने स्थान पर ले गए। उस दिन वहाँ कीर्तन में एक दिव्य आनंद की अनुभूति सभी को लगी। अंतरंग मित्र नगेंद्र नाथ इस बार भी गोस्वामी जी को अपने घर ले गए थे। कोण नगर स्थित उनके निवास पर संकीर्तन में नृत्य करते हुए गोस्वामी जी समाधिस्थ हो गए। उस समय उनके पैर जमीन से कुछ ऊपर शून्य में थे। यह अलौकिक दृश्य देखकर लोग विस्मित हो गए। इस प्रकार संकीर्तन में नृत्य करते हुए समाधिस्थ होकर शून्य में स्थित रहने का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में मिलता है। उसी दृश्य का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ करके लोग स्वयं को धन्य मानने लगे। इस वर्ष माघ माह के प्रयाग का कुंभ मेला था। गोस्वामी जी ने इस मेले में जाने का विचार किया। मेले में जाने से पहले उन्होंने बांकीपुर होते हुए सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र के मेले का भी दर्शन किया।
बांकीपुर में कुछ दिन रहने के बाद वे उस वर्ष प्रयाग चले गए। उस वर्ष 15 जनवरी 1894 ईस्वी से एक माह के लिए कुंभ मेला लगा। ज्ञातव्य है कि प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर शुभ योग में लाखों साधु संत विभिन्न स्थानों से आते हैं। यह मेला अति प्राचीन काल में आयोजित होता आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कहा गया है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस शम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आवे सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पुजहि माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बट हर्षित गाता। अब भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि ये मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहई परस्पर हरिगुण गावा। दोहा। ब्रह्म निरूपण कर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहई भक्ति भगवंत की, संयुक्त ज्ञान विराग। इस प्रकार भरी मकर नहाय मुनि, यह प्रकार भरी मकर नहाई। मुनि सब निज निज आश्रम जाहि, और प्रति संवद अस होई आनंदा। और मकर मज्ज गयो नहीं मुनि वृंदा। इस मेले में हिंदुओं के मन में साधु संतों के संबंधों में जितनी प्रकार की कल्पनाएं हैं, वे सब प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती हैं। इस मेले में यह विशेषता देखने को मिलती है कि वे बड़े धनी दातागणों का दान संत महात्माओं ने ग्रहण कर लिया तो वे अपने को कृतार्थ समझते हैं। साधु लोगों में मुख्यतः सन्यासी, वैष्णव और नानकशाही रहते हैं। हर एक संप्रदाय की विभिन्न शाखा प्रशाखा सहित असंख्य साधु विभिन्न छावनियों में थे। मेले की सुव्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों में कार्य विभाजन कर हर कार्य के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त थे। इतने बड़े समुदाय में स्वच्छता और श्रृंखलता दर्शनीय थी। गोस्वामी जी प्रयाग में पहले कुछ दिन शाहगंज मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहे। यहाँ इन्होंने अक्षयवट, वेणी माधव, भरद्वाज आश्रम, कोटीश्वर महादेव, अरैल ग्राम, सोमेश्वर महादेव आदि मुख्य प्रमुख स्थानों का दर्शन किया। गोस्वामी जहाँ ठहरे थे उसके पास एक शिव मंदिर था। प्रतिदिन संध्या में शिव की आरती के समय एक कुत्ता एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता था और आरती समाप्त होने से वह चुप हो जाता था। इसके संबंध में गोस्वामी जी ने बताया था कि पूर्व जन्म में वह साधक था, इसलिए आरती के समय ध्वनि निकालकर वह आनंद व्यक्त करता था। किसी अपराधवश उसे श्वान योनि में जन्म लेना पड़ा। इस तरह गोस्वामी जी कुंभ मेला का दर्शन 15 जनवरी 1894 ईस्वी में एक माह के लिए किया था। आइए थोड़ा भगवत संकीर्तन करते हैं और जीवन में आनंद लेते हैं। जीवन संकीर्तन से भरपूर होना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान।
जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम।